नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस गुप्त ज्ञान चैनल में। दुनिया के हर देश में कुछ बहुत ही अनसुलझे रहस्य होते हैं, लेकिन उन सभी देशों में से भारत सबसे अव्वल हो सकता है, जो बिना किसी वैज्ञानिक अर्थ के बहुत ही भयानक और डरावने रहस्य रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब रहस्य। नंबर 1 पर है लेपाक्षी मंदिर का तैरता हुआ स्तंभ। यह भारत के बेंगलोर शहर के बहुत पास है। यहाँ का लेपाक्षी मंदिर बहुत सुंदर है और कई भारतीय और अन्य देशों से आए लोग इसे देखना पसंद करते हैं। यदि इस मंदिर के बारे में वास्तव में आश्चर्यजनक बात है और यह इसके स्तंभों में से एक है, तो वह है इस मंदिर का सबसे प्रसिद्ध स्तंभ कासा स्टोपर। इसका मतलब है तैरता हुआ स्तंभ, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह स्तंभ मध्य हवा में लटका हुआ है। आप स्तंभ के नीचे एक कपड़ा या अन्य वस्तुओं को पास कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि यह स्तंभ मध्य हवा में कैसे तैरता हुआ प्रतीत होता है। जब अंग्रेज भारत की सत्ता में थे तो वे इस स्तंभ पर मोहित थे। किसी को समझ नहीं आया कि यह हवा में लटका हुआ कैसे लग रहा था। आज यह एक बहुत लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। यह खंभे के वजन के कारण भी संभव नहीं होना चाहिए जब तक यह वास्तव में जमीन को छू नहीं रहा हो। यह बुरा वास्तुशिल्प भी नहीं है, क्योंकि इस मंदिर का हर दूसरा हिस्सा परिपूर्ण है और आप पत्थर के काम से देख सकते हैं कि जमीन ने इसे कभी नहीं छुआ। यह उस जमीन की तरह नहीं है जिसे केवल नीचे खींचा गया है या बाहर निकाला गया है, क्योंकि उस जगह पर मंदिर का बिना स्तंभ टिके रहना असंभव है। यह एक भारतीय रहस्य है जिसे कभी हल नहीं किया जा सकता है। जोधपुर बूम एक गगनभेदी ध्वनि थी जिसे 18 दिसंबर 2012 को सुबह 11:25 पर जोधपुर, भारत के आसमान में सुना गया था। जोधपुर के नागरिक काम पर जाने के लिए उस दिन तैयार हो रहे थे, तब आकाश में अचानक एक गगनभेदी ध्वनि सुनाई दी थी। यह किसी तरह के सुपरसोनिक बूम की तरह लग रहा था और बहुत जोर से था, और जोधपुर में सभी ने इसे सुना। कुछ लोगों ने सोचा कि यह किसी प्रकार का एक भयंकर विस्फोट या पृथ्वी से टकराने वाला उल्का पिंड है, लेकिन इस इलाके के आसपास कहीं भी कोई क्षति नहीं देखी गई। कुछ ने इसे कैलेंडर की भविष्यवाणी से जोड़ा, जो कहती थी कि 2012 में पृथ्वी को नष्ट कर देगी, लेकिन निश्चित रूप से जैसा कि मैं 2020 में यह बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ था। सबसे पहले कुछ लोगों ने कहा कि शायद यह क्षेत्र में वायुसेना का परीक्षण था, लेकिन भारतीय रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि इसका वायुसेना से कोई लेना देना नहीं है। तो यह सुपरसोनिक बूम क्या था जिसने खिड़कियों को चकनाचूर कर दिया था? खैर, अभी भी कोई नहीं जानता है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस दिन भूवैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा भारतीय रहस्य बना हुआ है, और यूनाइटेड किंगडम ने भूकंपीय रीडिंग की सूचना दी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन किसी को यकीन नहीं है कि यह सिर्फ एक अविश्वसनीय रूप से आकाश में सुनाई देने वाला शोर है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यह मनुष्यों के साथ संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे एलियंस हो सकते थे, लेकिन वे असफल रहे। आपको क्या लगता है कि उस सुबह जोधपुर में क्या हुआ था? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपने सबसे आखिरी बार क्या खाया था? संभावना है कि आप इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन भारत में प्रहलाद जानी नाम के एक व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा खाया गया अंतिम भोजन 1940 के आसपास था, और वह कहता है कि यह बहुत लंबे समय पहले था कि वह ठीक से याद भी नहीं कर सकता कि यह क्या था। लेकिन 1940 से अब तक कुछ नहीं खाने या पीने के बावजूद इनकी 90 साल की उम्र हो गई है और बिल्कुल स्वस्थ है। और वह झूठ नहीं बोल रहा है। इस आदमी को देखा गया है और उसने सालों से कुछ भी नहीं खाया या पिया है। 12 साल की उम्र में जानी ने एक आध्यात्मिक अनुभव हासिल किया और हिंदू देवी अम्बा के अनुयायी बन गए। उस समय से उन्होंने अम्बा के एक महिला भक्त के रूप में पोशाक का चयन किया। जानी का मानना है कि देवी उन्हें तरल जीविका या पानी प्रदान करती है, जो उनके तालू में एक छेद से होकर गिरता है, जिससे वह बिना भोजन या पानी के रह सकते हैं। सामान्य लोगों के लिए यदि वे एक सप्ताह के भीतर नहीं पीते या खाते हैं तो वे मर जाते हैं, लेकिन मिस्टर जानी पूरी तरह से अलग है और उनका कहना है कि उन्हें कभी भूख नहीं लगी। आप सोच सकते हैं कि भोजन और पानी की कमी के कारण उसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती,
लेकिन वह वास्तव में जंगलों में एक दिन में लगभग 20 मील की दूरी पर चलते हैं। वह कहते हैं कि उसे कभी पसीना नहीं आता और न ही थकान और नींद महसूस होती है। कुछ लोग कहते हैं यह आदमी सिर्फ पागल है और बकवास से भरा है, लेकिन यह आदमी कहता है कि उसका हिंदू धर्म उसे ऐसा करने की अनुमति देता है। उन्होंने गुजरात के राज्य अस्पताल में 15 दिन बिताए। उस समय घड़ी के आसपास उनकी निगरानी की गई और किसी ने भी उन्हें किसी भी भोजन या पानी का सेवन करते नहीं देखा। जो भी हो, कोई भी इंसान इस तरह अपने आप को जीवित नहीं रख सकता है। लेकिन मिस्टर जानी बिना किसी बुरे प्रभाव के साथ रहते हैं। डॉक्टर उस पर कई परीक्षण चलाते हैं और उन्होंने पाया कि उन्हें स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे कहते हैं उन्हें सूरज की रोशनी से भी ऊर्जा मिलती है, जैसे कि एक पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। लेकिन आपको कैसे लगता है कि यह आदमी 70 साल में बिना कुछ खाए पिए जीवित रहेगा? क्या आपको लगता है कि वह सभी पर किसी तरह की चाल खेल रहा है और वास्तव में पी रहा है या खा रहा है? और यदि ऐसा है तो यह कैसे संभव है, क्योंकि वहां इतने सारे लोगों द्वारा निगरानी की गई है? तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की रहस्यमयी वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, हमें भी अच्छा लगेगा। शेयर करने लायक लगे तो शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी हम यहाँ देते रहेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।